73वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वरिंदर उर्फ बुल्ले शाह के नेतृत्व में लाल बत्ती चौक स्थित कांग्रेस भवन में ध्वजारोहण किया। वहीं ध्वजारोहण के पश्चात बुल्ले शाह ने भाजपा के नेताओं पर जमकर निशाना साधा। बुल्ले शाह ने कहा कि लोगों के रोजगार बंद करवाकर भाजपा 7 सालों में सबसे अमीर पार्टी बन गई। और देखिए क्या कहा बुल्ले शाह ने। लाइव ब्यूट पानीपत के लिए वैभव छाबड़ा के साथ चांद निगलानी की रिपोर्ट। 26 जनवरी कांग्रेस दफ्तर पे झंडा तिरंगा हमेशा लहरा है जी, हमेशा हमारी परंपरा है जी। पहले दिन से कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। सरकार रही तब भी हिला रहा और बिना सरकार भी हिला रहा। बीच में बोलो, एक मिनट ना बोलो, एक फोटो ले ले यार। 15 अगस्त या 26 जनवरी आपने इस परंपरा को निभाया। कांग्रेस दफ्तर पे तिरंगा हमेशा लहरा है। ये तो हमारा फर्ज बनता है, हम अपने फर्ज को निभाते हैं। आज के शुभ मौके पे क्या अपील या किसी तरह की लोगों को क्या कहना चाहते हैं? भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए भाईचारे की अपील है जी। सारे गणतंत्र दिवस पे सब भाइयों को मुबारक हो और ये देश हमारा सब मिलजुल कर तरक्की करे। आज कोई पॉलिटिकल बात तो होनी नहीं। भाईचारा बनाए रखे, प्रेम से रहे इस देश को और आगे बढ़ाएं सामूहिक तौर पर। सामूहिक तौर पर ये बार बार जो जातिवाद फैलाना है वो बंद करें। वो बंद करें। आज तो कम से कम नहीं कहना। अब तो कुछ नहीं कहते वैसे। एक नया नारा और भी दे दिया। तो हमारा संविधान लागू हुआ था, एक नया नारा और दे दिया मोदी ने, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। सुना आपने? हाँ हाँ, देख लो कितना वायरल हो रहा है। कुछ और विशेष आज का दिन था। विशेष तो यही हमारी रिक्वेस्ट है कि सारे मिलजुल के देश की तरक्की में काम करें। एक बाइक आज ना करो, आज ना करो। देश में चुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस किस अपील को लेकर लोगों से वोट मांग रही है, अपील कर रही है? कांग्रेस का क्या मैसेज क्या है आज के दिन, क्योंकि चुनाव हो रहे हैं कई राज्यों में? कांग्रेस का एक ही मैसेज है जी, इस देश को अगर आगे चलाना है, इस संविधान को बचाना है, क्योंकि संविधान के साथ रोज छेड़छाड़ हो रही है। अब नवा कर दिया इन्होंने कि IAS अफसर किसी को भी बुला लो। कैसे हो सकता है? आप यहाँ पे काम कर रहे हो तो आपको ये थोड़ी काम बीच में छुड़वा के चल भाई तुम दिल्ली आ जा। ये जो कर रहे हैं ये काम, इस तानाशाही को रोकने के लिए लोगों से अपील है कि भाई कांग्रेस को वोट करो। ये राष्ट्रीय पार्टी एक ही है कांग्रेस, इसको वोट करो, इस देश को मजबूत करो, लोकतंत्र को मजबूत करो। कई बार ये कहा जाता है कि कुर्बानी तो उन लोगों ने दी है, कांग्रेस वालों पे सवाल उठाए जाते हैं, सुभाष चंद्र बोस हो या और महान नेता हो। कांग्रेस की क्या कुर्बानी रही है इस देश के लिए? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, ये सारे कांग्रेस ही तो हैं। ये कहाँ थे जब तो जनसंघ नाम की कोई चीज ही नहीं थी देश में? अब सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगा दी। पहले क्या सुभाष चंद्र जी बोस है नहीं क्या इस देश में? उनके नाम का कोलकाता एयरपोर्ट है, उनके नाम का स्टेडियम है, उनके नाम की सड़कें हैं, उनके नाम बच्चे नाम रखते हैं, उनके नाम से माँ बाप नाम रखते हैं। क्या ये अपने पाप छुपाने के लिए मूर्ति लगाने सारे पाप छुप जाएंगे? अमर ज्योति काम देखो, अनएम्प्लॉयमेंट देखो, बेरोजगारी कहाँ पहुंच गई है। बच्चे सड़कों पे, कोई रेल रोक के खड़ा है, कोई सड़क रोक के खड़ा है। 1 साल किसान सड़क पे बैठे रहे, बाद में क्या किया? तो मैं तो कतूरिया जी आज बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था कि आज का दिन पॉलिटिकल ना करें, गणतंत्र दिवस की बधाई, बाकी बातें अगले ये कहते हैं 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया? अगली 70 सालों में कांग्रेस ने कितनी प्रोग्रेस की है देश में, हैं? कितने मतलब कि अब ये कहते हैं एयरपोर्ट बेच दो, रेलवे बेच दो, ये बेच दो। अदानी अंबानी 2 ही चढ़ रहे हैं और तो हमने कोई देखा नहीं है। ये मोदी वगैरह कांग्रेस ही कमाई, मोदी के भगत हैं। आज के दिन का मैसेज क्या है? आज का दिन यही है जो बुल्ले शाह ने कहा है कि आज का दिन भाईचारा और देश की तरक्की के लिए काम करना, और हम सब पार्टी के लिए काम करेंगे। आज 2 शब्द आपको मुझसे भी कोई नहीं सर, आपको बोलना ही थी हमारे। कैसे क्या दे रहे हैं? देखो, हमारे साथियों ने बहुत बढ़िया बढ़िया बातें आपको बताई हैं।
कि गणतंत्रता दिवस देश की आज़ादी में जो रोल उस टाइम शहीदों का रहा, उनको याद करने के लिए आज हम सब एकत्र हुए और कांग्रेस पार्टी ने सारे साथियों ने कार्यकर्ताओं ने मिलकर के भारत के झंडे का यहाँ फहराना कार्यक्रम भी किया है। आज हमारा एक ही मुद्दा है कि जिस तरीके से आज देश में भ्रष्टाचार चरमसीमा पर है, सुरक्षा का बुरा हाल है, बेरोजगारी की बात मेरे साथियों ने कही, मैं समझता हूँ कि हर रोज नौजवान आत्महत्याएं कर रहे हैं। भाजपा की सरकार लगभग 7 साल से केंद्र में भी और हरियाणा प्रदेश में 7 साल के दौरान आप अगर खास तौर से पानीपत जिले की भी बात करते हो, एक भी कोई इंस्टीट्यूट कोई संस्था ऐसी नहीं बनी है कि जिसको भाजपा का कोई भी नेता ये कह सकता हो कि हमने 7 साल में ये विकास इस जिले के अंदर करा है। जहां तक हमारे पानीपत शहर की जो बात है, हर रोज मीडिया से हमें पता लगता है कि आज सफाई का टेंडर होगा, आज सफाई के टेंडर के 4 हिस्से कर दिए हैं, आज मुख्यमंत्री जी से अप्रूवल होगी है। मैं समझता हूं कि कितने निम्न स्तर की राजनीति इस हमारे जिला पानीपत में है। और इसके साथ हमें ऐसा भी लगता है कि चाहे यहाँ का स्थानीय विधायक है और चाहे करनाल लोकसभा का सांसद है, उनके अंदर मैं समझता हूँ कोई दम नहीं है, वो नेतृत्व करने के काबिल ही नहीं है। भाजपा पार्टी की बात के साथ साथ जब भी हम अपने जिले की तरफ देखते हैं, इन्होंने कितनी बार एक बात कही है कि हम NHAI से ये जो ओवरब्रिज हमारे यहाँ से क्रॉस करता है, हम इस पर एग्जिट बनवाएंगे। कहाँ बने? इन्होंने कहा कि हम टोल से पीछा छुड़वाएंगे, स्थानीय लोग टोल से परेशान हैं, इनका टोल देना बंद कराएंगे। क्या हुआ? तो बहुत सारी बातें हैं कि जो आज इस जिले के लिए खास तौर से हम समझते हैं होनी चाहिए थी, जो नहीं हो सकी। इससे ये साबित होता कि इस जिले के लिए हरियाणा के अंदर कोई सरकार नाम की चीज नहीं। ये भी आरोप लगाती रही कांग्रेस आज तक अपना दफ्तर तो बना नहीं पाई है, ये पानीपत का क्या भला करेगी? कांग्रेस ने कोई लूट खसूट नहीं करी। 7 साल में इनके तो पूरे देश में दफ्तर बन गए, हमारे 70 साल में नहीं बने। इनको ये समझ नहीं आती। ये 8 साल इनका जवाब है कि 7 साल में ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे अमीर पार्टी बन गई और कांग्रेस 70 साल में नहीं बनी। ये इसका जवाब नहीं है। इनको खुद सोचना चाहिए बात करने से पहले क्या कह रहे हैं। कांग्रेस दफ्तर हैं, हमारे तो बुजुर्गों ने बनाए, अपने पैसों से बनाए, अपनी हिम्मत करके बनाए। इनका तो मीटर चल रहा है भाई, अब सारी दुनिया जानती है। और आप इन्होंने क्या किया, इन्होंने खुद अपनी पार्टी के लिए क्या किया, ये उसका जवाब दे। आप कहते सेक्रेटरी वाइस इंदिरा